नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें पत्नी ने पति और उसके परिवार रिश्तेदारों के खिलाफ 498 ए का मामला दर्ज कराया था, जिस पर हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए मामले को खारिज कर दिया कि पति पत्नी के बीच में तलाक हुए 20 महीने हो गए हैं। उसके बाद पत्नी ने कि पति से बदला लेने के लिए ही पत्नी ने इस तरह का झूठा मामला दर्ज कराया गया है, जो कि सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि संबंधित मामले में पति पत्नी के बीच में तलाक हो चुका था। पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी। उसके तलाक होने के 20 महीने के बाद 20 मंथ्स के बाद पत्नी ने 498 ए का मामला पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया था, और जिसमें जो भी आरोप लगाए थे पत्नी ने, वो भी शादी के समय के नहीं थे कि जब वो साथ में रह रहे थे एक दूसरे के साथ या जब उनकी शादी हुई थी। उससे संबंधित जो है वो आरोप लगाकर पति के खिलाफ या ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। भाई, पति पत्नी के बीच में अगर विवाद हो रहा है या उनके बीच में किसी भी तरह की प्रताड़ना हुई है, हिंसा हुई है, मानसिक परेशान किया गया है पत्नी को, तो वो उसी का हवाला लेकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है। लेकिन जब पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं रहा, उनके बीच में डाइवोर्स हो गया, तब फिर पत्नी का क्या राइट बनता है कि वो पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए। पति लाइफ में आगे बढ़ गया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद भी इस तरह का मामला पत्नी द्वारा दर्ज कराया गया। और हैरानी की बात यह है कि संबंधित मामले में एफआईआर भी हुई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। अगर शुरुआती दौर पर ही पुलिस ने छानबीन में ये बात निकाली होती कि उनका तलाक हो गया है और पुलिस को अगर पता थी ये बात, तो फिर मामला दर्ज ही कैसे हुआ। 498 ए पत्नी अपने पति और रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज करा सकती है, ये कानून कहता है। लेकिन अगर वो जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराती है कानूनी तौर पे वो पत्नी ही नहीं रही, तो फिर उसका ये अधिकार वहीं पे खत्म हो जाता है। उसे इस तरह का मामला दर्ज कराने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मामला दर्ज हुआ और उसके बाद पति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई, और जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सारे तथ्यों को देखा, तब हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जब पति पत्नी के बीच में तलाक हो गया है और दोनों अलग रह रहे हैं पिछले 20 महीने से, और पत्नी ने जो भी आरोप लगाया है वो शादी के समय का या साथ रहने के समय का भी नहीं है, और पति ने दूसरी शादी कर ली है, ऐसे में किसी भी तरह से 498 ए का मामला दर्ज करने का राइट बनता ही नहीं है इस महिला का, क्योंकि अब वो कानूनी तौर पे उनकी पत्नी भी नहीं है और पति ने दूसरी शादी कर ली है। तो अगर पत्नी नहीं है तो वो 498 ए जैसे मामले दर्ज कराने का अधिकार भी नहीं रखती। जो भी तथ्य या जिस तरह से न्यायालय के समक्ष मामला रखा गया था, उसे पढ़ के समझकर न्यायालय को ये साफ तौर पर लगा कि पत्नी ने बदला लेने की भावना से परेशान करने के लिए ही सिर्फ इस तरह का झूठा मामला दर्ज कराया है, जिसे हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक महिला उस व्यक्ति की पत्नी भी नहीं है, उसके बाद भी 498 ए जैसे मामले दर्ज कराती है और पुलिस द्वारा मामला दर्ज भी किया जाता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, पति को हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है अपने हक अधिकारों की गुहार लगाने के लिए। लेकिन अगर हर व्यक्ति सक्षम ना हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए, और फाइनेंशियली उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग ना हो, वो इतना पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं होगा, तो उसके साथ तो उसे इंसाफ कैसे मिल पाएगा। तो शुरुआती दौर में ही जब पुलिस के पास मामला जाता है, तो पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो मामले की छानबीन करे, सुनवाई करे। तो जब भी पुलिस के पास मामला गया होगा, तो पति और ससुराल वालों को बुलाया गया होगा, तो उन्होंने अपनी बात जरूर रखी होगी और ये बताया होगा कि संबंधित महिला अब उनकी पत्नी नहीं है, इतने महीने पहले उनका तलाक हो चुका है। उसके बाद भी मामला आगे कैसे बढ़ाया गया और कैसे मामला कोर्ट तक पहुंचा, सोचने वाली बात। ज्यादातर लोग वीडियोज सुनते हैं और इसी तरह के कमेंट करते हैं कि मैम, आम आदमी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पॉसिबल है क्या? क्या कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति या रोजी रोटी चलाने वाला व्यक्ति, कम आय वाला व्यक्ति अगर इस तरह के मामले में फंसता है, तो क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएगा या अपना घर चलाएगा, अपना परिवार पालेगा, अपना पेट भरेगा, और उसे न्याय कैसे मिलेगी? तो इस मामले को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद ऐसा ही लगता है कि आम इंसान के लिए सच में इंसाफ पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। कहने को तो यहाँ पे छोटी सी गलती कहें या लापरवाही जो भी शुरुआती दौर पर हुई संबंधित मामले में, लेकिन उसके बाद पति को इतना जो हाई कोर्ट तक भागना पड़ा, चक्कर लगाने पड़े, इतना एफर्ट लगाना पड़ा, पैसे खर्च करने पड़े, साथ ही परिवार का और पति का जो भी हैरेसमेंट हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसी महिला जिसने इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराए थे, या जहां पर शुरुआती दौर पर इस तरह के मामले में संज्ञान लिया गया था
क्या कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए, उन्हें भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामले, जो ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर कोई झूठा मामला दर्ज कराता है या इस तरह से प्रताड़ित परेशान करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी पर मामला दर्ज कराता है, तो कोर्ट को उसके खिलाफ भी संज्ञान जरूर लेना चाहिए, ताकि इस तरह के मामले बढ़े नहीं, इन पर काबू पाया जा सके। और लोग झूठे मामले दर्ज कराने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे और बाद में सच सामने आ गया न्यायालय के, तो पनिशमेंट हमें भी मिलेगी। उनके मन में भी कोर्ट और कानून को लेकर डर होना चाहिए, क्योंकि ये तो हद ही हो गई। लोग किसी भी हद तक जाकर, सोचिए 20 महीने पहले किसी महिला का तलाक हो जाता है और उसके बाद वो अपने पति और ससुराल वालों से गंभीर मामले को दर्ज कराती है, पुलिस संज्ञान भी लेती है मामले पर, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और पति को हाई कोर्ट के लिए और पति को राहत पाने के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। पति की कोई गलती ना होते हुए भी जब उसने तलाक ले लिया था, दूसरी शादी कर ली थी, उसके बाद क्या मतलब बनता है उनके बीच में अगर किसी भी तरह की बातचीत हुई है या कोई आर्गूमेंट हुआ है या कुछ भी बात हुई होगी, तो इसमें 498A लगाने का राइट्स महिला को रही कहा जाता है। या प्रताड़ित जो है वो पुलिस और न्यायालय और फाइनेंशियली तौर पे पति को ही होना पड़ा निर्दोष होते हुए। लेकिन ये खुशी की बात है कि हाई कोर्ट से पति के हक में फैसला हुआ, उसे राहत मिल गई और उसके खिलाफ जो भी झूठा मामला दर्ज हुआ था उसे पुलिस ने उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि बदला लेने की भावना से ही महिला ने इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं। जो भी आरोप लगाए हैं उसमें ये भी साफ तौर पर नहीं लिखा है कि जब वो साथ रहती थी या शादी के वक्त या शादी के कुछ समय बाद उसके ससुराल वाले और या उसके पति ने उसके साथ प्रताड़ना किया था। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है तो आप इस जजमेंट का यूज करके अपने हक में लाभ भी ले सकते हैं। जजमेंट को पढ़ने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड